नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा, राजस्थान के चित्रकार यानी राजस्थान के जो महत्वपूर्ण कलाकार हुए हैं जिनके बारे में एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेलिंग के साथ। थ्योरी वीडियो होने वाला है और साथ में लास्ट में इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमें करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीडीएफ के लिए ये हमारे नंबर है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नोट्स चाहिए किसी को, या फिर ओनली ये राजस्थान के चित्रकार की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हम बात करेंगे राम गोपाल विजयवर्गीय के बारे में। पहले कलाकार का जो नाम आता है वो कौन है? राम गोपाल विजयवर्गीय, यानी राजस्थान के प्रथम कलाकार जो के रूप में जिन्होंने पहचान पाई थी वो थे राम गोपाल विजयवर्गीय। देखिए, इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म सवाई माधोपुर गांव के अंदर सवाई माधोपुर जो जिला है राजस्थान का, उसके अंतर्गत एक छोटा सा गांव है जिसका नाम आता है बालेर। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था सन 1905 के अंदर। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इनकी कला शिक्षा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे के निर्देशन में हुई थी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो जयपुर में कला स्कूल है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो विद्यालय है, वहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे शिक्षक थे, कला शिक्षक। उस समय 1905 में उस समय जब बंगाल शैली जब थी, बंगाल शैली को बढ़ावा देने में इन्होंने शैलेंद्रनाथ डे ने सहयोग दिया था, यानी वास्ट टेक्निक के अंदर इन्होंने भी काम करा था जयपुर स्कूल के अंदर। तो ये बंगाल शैली से जुड़े हुए कलाकार थे शैलेंद्रनाथ डे, जिनके सानिध्य के अंदर राम गोपाल विजयवर्गीय ने कला शिक्षा जो है वो प्राप्त करी और बाद में इसी आर्ट स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। यानी कुछ समय तक वहाँ पर राम गोपाल विजयवर्गीय ने कला शिक्षा ली और अच्छी कला शिक्षा लेकर के और वहाँ पर क्या है ये कि शिक्षक भी नियुक्त हो गए थे। राम गोपाल विजयवर्गीय वहीं पढ़ते पढ़ते और क्या बन गए? शिक्षक बन गए। ऐसा अब नहीं होता है, हालांकि पहले ऐसा हुआ करता था। जो पढ़ने में अच्छा था, जो मतलब लगता है कि हाँ ये आर्टिस्ट अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, नेचर बढ़िया है, चीज़ देख करके और वहीं पर कोई ना कोई उसको विभाग दे दिया जाता था पढ़ाई पूरी करने के बाद। अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता है, कितना भी नेचर अच्छा हो बट आपको कंपटीशन फाइट करना होता है ना, तो ऐसा अब नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1928 यानी 1928 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम कलाकार के रूप में इन्हें पहचान मिल गई थी 1928 के अंदर। रामगोपाल विजयवर्गीय दोस्तों परंपरावादी चित्रकार रहे हैं, यानी परंपरा से हट करके इन्होंने काम नहीं किया है और साथ में ये साहित्यकार भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक रचना जो है साहित्य के अंदर वो लिखी है, अभिसार निशा। ठीक है, इनके चित्रों में संगीत की तरह लयबद्धता है, जैसे संगीत होता है ना उपनिषद, उसी प्रकार उन चित्रों में लयबद्धता है, संस्कृति है और हिंदी काव्य को आधार बनाकर इन्होंने चित्रण किया है। सर्वाधिक जो इनका विषय रहा है वो नारी चित्रण है। अगर पूछ ले कि राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रिय विषय क्या रहा है, तो नारी चित्रण रहा है। और पूछ ले कि राम गोपाल विजयवर्गीय चित्रकार के साथ साथ क्या चीज़ें क्या रहे हैं, तो बता देना भी साहित्यकार भी थे। ठीक है, और पूछ ले किन के शिष्य रहे या रामगोपाल विजयवर्गीय के गुरु कौन है, तो वो है शैलेंद्रनाथ डे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने गुरु लिखा नहीं है, बता दिया कि इनके निर्देशन में हो गई तो ये क्या बन गए? इनके गुरु बन गए, याद रख लेना। और आरपीएससी के अंदर इनका जन्म स्थान भी पूछ सकते हैं, तो बालेर गांव में 1905 में हुआ था। रामगोपाल विजय ने बंगाल व अजंता की कला से प्रेरित होकर के टेम्परा वाश टेक्निक में कार्य आरंभ किया। अब बंगाल शैली से प्रेरित कैसे हुए? मैंने आपको बताया शैलेंद्र नाथ डे वहाँ पर कला शिक्षक बने थे बंगाल शैली का बढ़ावा देने के लिए। तो बंगाल शैली के शैलेंद्र नाथ डे ने भी इसके अंदर वास में काम करा था और उन्हीं के निर्देशन में सीखा। तो यानी इन्होंने बंगाल शैली और अजंता जो कला थी ना, उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने क्या है टेम्परा और वॉश टेक्निक के अंदर कार्य आरंभ करा था रामगोपाल विजयवर्गीय। इनका पहला चित्र दोस्तों सबसे पहले मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। ये मॉडर्न रिव्यू आखिर है क्या दोस्तों? ये कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका थी। 1907 से ये मॉडर्न रिव्यू स्टार्ट होती है कोलकाता से। कोलकाता के अंदर ये पत्रिका होती थी और ये हर महीने पत्रिका महीने टू महीने आती थी। जैसे राजस्थान पत्रिका, कोई पत्रिका ले लो है ना, दैनिक भास्कर, तो ये सारी क्या है, ये डेली आती है।
दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान, ये क्या डेली पत्रिका आती रहती है ना, ये महीने में एक बार आती थी पत्रिका मॉडर्न रिव्यू। तो उसके अंदर इनका पहला चित्र रामगोपाल विजयवर्गीय का प्रकाशित हुआ था 1907 के अंदर। ऐसे करते करते धीरे धीरे इनकी पहचान हो गई थी 1928 के अंदर कि भी ये राजस्थान के कलाकार हैं, है ना। और ये जो मॉडर्न रिव्यू पूछ ले, कई बार पुस्तक प्रकाशन वगैरह पूछ लेते हैं, तो इसकी स्थापना रामचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई थी। दोस्तों, केंद्र और राज्य ललित कला अकादमी ने, जो केंद्रीय ललित कला अकादमी और राज्य ललित कला अकादमी जयपुर के अंदर, तो इन्होंने क्या है, इनके चित्रों के ऊपर, रामगोपाल विजयवर्गीय के चित्रों के ऊपर क्या है, मोनोग्राफ तैयार किए थे। मोनोग्राफ जो शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द, याद रखना। मोनोग्राफ एक तो पुस्तक भी होती है, किसी एक विषय पर विस्तारित के रूप में लिखना, है ना, एक राइटर के द्वारा लिखा जाता है, वो मोनोग्राफ होता है। और एक फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर मोनोग्राफ होते हैं, यानी एक वीडियो तैयार करना, उन्हीं के चित्रों के बारे में एक कहानी क्रिएट कर देना, ठीक है, तो वो मोनोग्राफ होता है। तो रामगोपाल विजयवर्गीय पर मोनोग्राफ तैयार करवाए थे केंद्र और राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा। आगे देखिएगा, सन 1970 के अंदर राजस्थान ललित कला अकादमी का सर्वोच्च कला सम्मान जो है वो कलाविद मिला था। याद रख लेना, राजस्थान ललित कला अकादमी का सम्मान है दोस्तों, कौन सा? राजस्थान ललित कला अकादमी जो है वो कलाविद सम्मान प्रदान करती है राजस्थान के कलाकारों को। तो ये 1970 में दिया था, कलाविद इन्हें मिला था। एग्जाम के अंदर, आरपीएससी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी लेते हैं ऐसे कि इनमें से कौन से कलाकार हैं जिन जो कलाविद से सम्मानित है। तो याद रख लेना, रामगोपाल विजयवर्गीय क्या है, कलाविद से सम्मानित हुए। और 1984 के अंदर, यानी 1984 के अंदर दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला। याद रख लेना, पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री का ये कलाविद हो गया, और ये पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला है? 1984 के अंदर पद्मश्री, ठीक है, यानी ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। इलेक्शन देखिएगा, सन 1988 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। 1988 के अंदर, यानी 1988 के अंदर दोस्तों, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी जो है ना, उसने रत्न सदस्यता नाम से सम्मानित करा था। कौन सा पुरस्कार दिया था उन्होंने? रत्न सदस्यता, याद रख लेना। अगला देखिएगा कि एकल चित्र प्रदर्शनी की परंपरा को प्रारंभ करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार है, यानी चित्रों की प्रदर्शनी करने वाले, यानी इससे पहले कोई कलाकार नहीं हुए थे रामगोपाल विजयवर्गीय से पहले जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई हो, बट ये पहले कलाकार है जिन्होंने क्या है, अपने चित्रों की क्या लगाई थी, प्रदर्शनी लगाई थी। अब इनके द्वारा बनाई गई कुछ चित्रकृतियाँ जो है वो प्रमुख है। कौन कौन सी है? जैसे तमाशा दिखाते मदारी है, गुब्बारे वाला है ना, विश्राम करते राम और सीता है, वानरों के साथ राम है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कृष्ण और सुदामा है, गंगा अवतरण है, जटायु वध है, मजदूर है, गणगौर है, वृद्ध किसान है, रिक्शा वाला, तेरा ताली, रागिनी, तांगा वाला, पनघट की ओर, गांव का कुआं, हुक्का व झूला, और इनका एक राधा का श्रृंगार चित्र जो राजस्थान ललित कला अकादमी के अंदर सुरक्षित है वर्तमान में, राधा का श्रृंगार। इनके चित्र आप देख रहे हो, जैसे तमाशा दिखाते हुए मदारी हो गया, गुब्बारे वाला हो गया, विश्राम राम और सीता हो गया, बानरों के साथ राम है, कृष्ण सुदामा है, आप देख सकते हो, वृद्ध किसान है, रिक्शा वाला है, गणगौर है, तेरा ताली है, तांगे वाला है, गांव का कुआं है, हुक्का झूला, ये आप देख रहे हो ना। यानी इन्होंने क्या है, परंपरावादी कलाकार रही है। अभी मैंने क्या बताया था, परंपरावादी, यानी परंपरा से हटकर इन्होंने काम नहीं किया। जो समाज के अंदर था, पता है, ये पनघट की ओर महिलाएं जाती थी, पानी लेके आती थी, है ना। तांगे वाला आता है इधर, तांगे वाली जो होती है ना, तांगे वाला रागिनी, तेरा ताली नृत्य करती है महिलाएं, रिक्शा वाला हो गया, बूढ़ा किसान हो गया, गणगौर की सवारी निकल रही है, मजदूर हो गए। यानी इस प्रकार आप देख रहे हो, तो ये परंपरा से जुड़े हुए है, ऐसा नहीं है कोई अलग ही कुछ बना दिया हो, है ना। तो ये क्या है, परंपरावादी कलाकार रही हैं, और प्रिय विषय नारी रहा है। तो इन चित्रों को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। ये थोड़ा सा आपको चित्र है ना याद कर लेने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। इनकी कला का अनूठा प्रथम प्रयोग काव्य जो संग्रह है वो है चित्र गीतिका के अंदर दिखाई देता है दोस्तों। इनका काव्य संग्रह क्या है? चित्र गीतिका, जिसके अंदर इनका चित्रों का जो संग्रह वो दिखाई देता है दोस्तों। इनकी 2003 के अंदर जयपुर में इनका निधन हो जाता है, रामगोपाल विजयवर्गीय का। तो ये थे रामगोपाल विजयवर्गीय, ठीक है। चलिए
अगले जो कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। ये आते हैं हमारे भवानी चरण गुई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BC गुई। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं कई बार RPSC के अंदर कि पूरा नाम क्या है इनका BC गुई का, तो याद रख लेना भवानी चरण गुई। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों बनारस में हुआ था, एक बंगाली परिवार के अंदर हुआ था, बनारस के अंदर, और 29 मार्च 1910 ईस्वी के अंदर हुआ था। इनकी आरंभिक कला शिक्षा लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी, और किसके निर्देशन में हुई, यानी इनके गुरु कौन बने, वीरेश्वर सेन के सानिध्य में 5 साल का फाइन आर्ट का डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया दोस्तों। 1939 में मेयो कॉलेज जो आर्ट अजमेर के अंदर है, जिसके अंदर क्राफ्ट विभाग के अंदर अध्यक्ष बने ये, ठीक है। मेयो कॉलेज आर्ट, जो मेयो कॉलेज आर्ट है अजमेर के अंदर, उसमें क्राफ्ट विभाग के अंदर अध्यक्ष बने थे 1939 के अंदर। कौन बने थे, भवानी चरण गुई। 1948 में अजमेर से एक वर्ष के लिए, क्या है, 1948 में अजमेर से एक वर्ष के लिए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन गए, और लंदन प्रवास के दौरान पोर्ट्रेट पेंटिंग और एचिंग में महारत हासिल करी इन्होंने। यानी देखो 1948 के अंदर तो विभाग के अध्यक्ष बने क्राफ्ट विभाग की अजमेर के अंदर, और वहाँ से फिर 1948 के अंदर अजमेर से डायरेक्ट एक साल के लिए कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट में। वहाँ पर प्रवास के रहने के दौरान पोर्ट्रेट पेंटिंग या एचिंग के अंदर जो है महारत हासिल की, यानी ग्राफिक कला के अंदर थोड़े से वहाँ चले गए थे। यूरोप भ्रमण के बाद इन्होंने नाइफ चित्र यानी पेज पद्धति आरंभ करा, और राजस्थान ललित कला अकादमी ने इन्हें कलाविद से सम्मानित किया। देखो रामगोपाल विजयवर्गीय को भी कलाविद मिला हुआ है, और भवानी चरण गुई को भी कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया है। 1954 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सदस्य रह चुके हैं, और 1958 में राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य रहे। देखो 1954 में केंद्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य रहे, और 4 साल बाद यानी 1958 में राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य रहे। और 1995 के अंदर क्या हुआ है कि राजस्थान ललित कला अकादमी जो है जयपुर में, उन्होंने BC गुई की कला यात्रा पर एक लघु फिल्म जो है वो तैयार, छोटा सा वीडियोग्राफी जो है वो तैयार करी थी। लघु फिल्म BC गुई के चित्रों पर बनाई है राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि भाई किस कलाकार के चित्रों पर राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा एक लघु फिल्म तैयार की गई थी 1995 में, तो वो कौन थे भवानी चरण गुई। और इनका प्रिय विषय क्या रहा है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक प्रेम जो है इनका प्रिय विषय रहा है, प्रकृति से काफ़ी प्रेम था इन्हें। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं वो तो आप देख सकते हो, रासलीला है, प्रतीक्षा है, मीरा का विषपान है, सरस्वती है, शकुंतला है, शिव तांडव है, महाराणा प्रताप है, पृथ्वीराज चौहान है, माउंट स्केप है ना, माउंट आबू जो पर्वत पर्वत वगैरह है उनको देख कर दृश्य चित्र बनाए हैं। प्रकृति से भी प्रेम था इनको, ठीक है। और 1998 के अंदर इनका निधन हो गया था। तो ये थे BC गुई। आगे चलते हैं, बात करते हैं भूर सिंह शेखावत के बारे में। भूर सिंह शेखावत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान के बीकानेर के अंदर एक गांव है धुंधलिया। कौन सा गांव आता है, धुंधलिया गांव आता है भाई बीकानेर के अंदर। वहाँ पर इनका जन्म होता है फरवरी 8 1914 को। कब होता है, 8 फरवरी को 1914 में, फरवरी का महीना था और 8 तारीख थी, तब इनका भूर सिंह शेखावत का जन्म होता है बीकानेर के धुंधलिया गांव में। राजस्थानी ग्रामीण जनजीवन का सच्चा यथार्थवादी चित्रण करने वाले चित्रकार थे ये। प्रारंभिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो पिलानी में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, और पिलानी में इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था, यानी वहीं पर काम इन्होंने शुरू किया था। पिलानी के अंदर भी इन्होंने कला शिक्षा सीखी स्टार्टिंग में, और वहीं पर अपना काम करना शुरू कर लिया। इन्हें गांव का चितेरा की संज्ञा दी गई है दोस्तों। किसके चितेरा, गांव का चितेरा भूर सिंह शेखावत को कहा जाता है। कला शिक्षा बिड़ला परिवार द्वारा छात्रवृत्ति मिलने पर, बिड़ला परिवार कला शिक्षा के अंदर बिड़ला परिवार जो है, इनके द्वारा भूर सिंह शेखावत को छात्रवृत्ति मिली, और उस छात्रवृत्ति से सहयोग से सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से
5 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया। मुंबई रहने का खर्चा होता है, थोड़ी बहुत फीस होती है ना, खाने पीने का खर्चा। तो इनको क्या है, छात्रवृत्ति मिल गई थी कला शिक्षा बिड़ला परिवार से। तो छात्रवृत्ति मिली, उस पैसों से क्या है मुंबई चली गए। मुंबई में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाकर के इन्होंने क्या करा, 5 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया। शुरुआत में इनके चित्रों का जो माध्यम है वो जल रंग रहा है। इनके अलावा तेल रंग में, पेस्टल में, है ना, पोस्टर कलर है, पेंच माध्यम से भी इन्होंने काम किया। तेल रंग में, पेस्टल, पोस्टर और पेंच, ये इनकी क्या है शुरुआत के कुछ माध्यम रहे हैं। इन्होंने तेल रंग के पेज पद्धति में चित्र बनाए हैं। तेल रंगों से क्या करा है, पेज पद्धति के अंदर, यानी मैंने आपको बताया था चाकू के माध्यम से तेल रंगों को कैनवास पे लगाते हैं ना, ऐसे गाढ़ा गाढ़ा, पेज पद्धति कहलाती है। 1937 में बिड़ला स्कूल पिलानी में जीवन पर्यंत कला शिक्षक के रूप में काम किया था, क्योंकि बिड़ला स्कूल के द्वारा ही इन्हें कला शिक्षा बिड़ला परिवार के द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी, जिससे मुंबई पढ़ के आए थे और बाद में पिलानी में आकर के पूरे जीवन भर कला शिक्षक के रूप में काम करा था इस बिड़ला स्कूल के अंदर। और यहाँ आर्ट क्लब की स्थापना करी बोरसिंह शेखावत ने, और क्रमस्थली पिलानी को ही बनाया इन्होंने। गांधी जी के साथ रहे थे कुछ समय के लिए, तो उस समय उनके जीवन की अनेक जो प्रसंग है, अनेक जो जीवन के अंदर महात्मा गांधी कैसे रहते हैं, क्या करते थे, किस तरह से रहना वहना, है ना, तो वो सारी चीज़ों को उन्होंने चित्रों के अंदर उकेरा था। किसने, भोर सिंह शेखावत ने। प्रेस को म्यूरल तकनीक का प्रशिक्षण लिया था सर चार्ल्स आर जीराई के निर्देशन, सर चार्ल्स आर जीराई के निर्देशन में। और म्यूरल तकनीक का प्रयोग इन्होंने दिल्ली, मथुरा, पटना की बिड़ला मंदिरों की जो दीवारें हैं उनको सजाने के लिए किया था। ठीक है, फ्रेंच को म्यूरल तकनीक सीखी एक अंग्रेज था सर चार्ल्स, उससे इन्होंने क्या करा, फ्रेंच को म्यूरल तकनीक सीख ली। और वो म्यूरल तकनीक सीखने के बाद इन्होंने बिड़ला के मंदिर, मथुरा, पटना, यहाँ के मंदिर की जो दीवारें थी वहाँ पर ये काम करा सजाने का, यहाँ से सीखा और उसके बाद वहाँ इसको इस्तेमाल किया। इन्होंने चित्रों में जल रंगों को ऑयल कलर की तरह प्रयोग किया। जैसे ऑयल कलर इस्तेमाल कैसे करते हो आप, गाढ़ा गाढ़ा लगाते हो ना, उसी तरह जल रंगों को इस्तेमाल किया। और सफ़ेद का रंग का ऊपर पेच लगाकर टेम्परा तकनीक जैसा प्रभाव उत्पन्न किया इन्होंने। इनके प्रमुख जो शिष्य रहे हैं वो कृपाल सिंह शेखावत है, रामनिवास शर्मा है, ये इनके शिष्य रहे हैं भोर सिंह शेखावत के। और भोर सिंह शेखावत जी हैं, इनके प्रमुख चित्रों की अगर बात करें तो देखिएगा, आरा चलाते हुए खाती, छुरी चलाते हुए लुहार, चरखा काटती हुई स्त्री, सब्जी बेचती हुई मालिन, राजपूत व्यक्ति की शान, जुल्हा, जुगाली करते हुए ऊंट और जीवन की गोधुली। अब ये चित्रों से आपको पता चल जाएगा कि ये सच्चे परंपरावादी जो है कलाकार रहे हैं। अभी एक लाइन पढ़ाई थी मैंने ऊपर को, तो उससे आपको साफ स्पष्ट नज़र आ रहा होगा, ये चित्र आप देख सकते हो। और कैंसर के चलते 1966 के अंदर दोस्तों इनका निधन हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कलाकार जो है हमारे गोवर्धन लाल जोशी। देखिए, इनका जन्म राजसमंद की काकरोली में हुआ था सन 1914 में। इन्हें भीलों के चितेरे की संज्ञा दी जाती है। भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो गोवर्धन लाल जोशी को। इनकी प्रारंभ शिक्षा नाथद्वारा के परंपरावादी कलाकार घासीराम से हुई थी। नाथद्वारा के अंदर कलाकार थे घासीराम, उनके निर्देशन में प्रारंभिक कला शिक्षा गोवर्धन लाल जोशी की हुई थी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र से जुड़े आदिवासी भीलों की दैनिक जीवन को चित्रित करने में ये सफल रहे थे गोवर्धन लाल जी जोशी। और इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इन्हें लोगों ने बाबा नाम दिया था दोस्तों, बाबा के नाम से जाने जाते थे। और 1942 के अंदर दून स्कूल है देहरादून में, वहाँ पर सुधीर रंजन खस्तागिर से दोस्तों कले के अंदर मॉडलिंग करना इन्होंने सीखा था। यानी मिट्टी के अंदर मॉडल तैयार करना, मिट्टी के अंदर जो प्रतिमाएं बनाती है ना, जैसे पहले मिट्टी के अंदर मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद उसे धातु में या फिर फाइबर के अंदर आप प्रतिमा तैयार कर सकते हो। पहले हमें कच्चा मॉडल तैयार किया जाता है कले के अंदर, तो वो इन्होंने सुधीर रंजन खस्तगिर से सीखा था देहरादून के अंदर। किसने, गोवर्धन लाल जोशी ने। इन्होंने फ्रेंच को तकनीक के अंदर दोस्तों भित्ति चित्रण में भी काम किया है। और 1974 में
कलाविद सम्मान मिला है गोवर्धन लाल जोशी को। और 1990 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और राजस्थान ललित कला अकादमी ने तीन मंदिर नाम से एक सचित्र पुस्तिका का प्रकाशन करा था। गोवर्धन लाल जोशी के चित्रों के साथ तीन मंदिर नाम से सचित्र पुस्तिका का प्रारंभ किया। गोवर्धन लाल जोशी राजस्थान ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष रहे हैं दोस्तों, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष, ठीक है। सचिव होता है, एक उप सचिव होता है, मुख्यमंत्री होगा, एक उप मुख्यमंत्री होता है, उस प्रकार गोवर्धन लाल जोशी राजस्थान ललित कला अकादमी क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो देखिएगा प्रमुख चित्र कौन कौन सी है। भील बालाएँ हैं, यानी भीलों की चितेरे कहा जाता है ना, तो भील की जो महिलाएं थी उनका। गणगौर की सवारी है, बारात है, जौहर ज्वाला है, राणा प्रताप है, श्रीनाथ जी है, गाड़िया लोहार है, बंजारे है, धान रोपते हुए, फसल काटते हुए और सिर पर सम्मान की टोकरी रखकर ले जाते हुए, घूंघट की ओट में मृदंग बजाते हुए, नौका विहार है, बंजारे है, देवरे जाती हुई युवतियाँ, यानी देवता के स्थान पर जाती हुई युवतियाँ, इस प्रकार का इनका चित्र बनाए गए। याद रख लेना क्या क्या है गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा। भील बालाएँ, गणगौर की सवारी, बारात, जौहर ज्वाला, राणा प्रताप, श्रीनाथ जी, गाड़िया लोहार, बंजारे, धान रोपते हुए, फसल काटते हुए, सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए, घूंघट की ओट में मृदंग बजाते हुए, नौका विहार, बंजारे और देवरे जाती हुई युवतियाँ। और उसके बाद 1998 में दोस्तों इनका निधन हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कलाकार जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है देवकी नंदन शर्मा। इनका जन्म दोस्तों राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है अलवर, और अलवर के अंदर सन 1917 की बात है, अप्रैल का महीना था और 13 तारीख थी, तब इनका जन्म होता है। और जब ये यंग होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये 17-18 साल के होते हैं, तब ये प्रारंभिक कला शिक्षा जो है वो प्राप्त करने के लिए जयपुर आ जाते हैं। और जयपुर में उस समय थे शैलेंद्र नाथ डे, मैंने आपको बताया था, जिनसे रामगोपाल विजयवर्गीय ने भी कला शिक्षा ली थी। तो ये जयपुर चले आते हैं महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में, वहाँ पर शैलेंद्र नाथ डे के सानिध्य में कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कब? 1931 के अंदर, याद रख लेना है। सन 1946 के अंदर शांति निकेतन में विनोद बिहारी मुखर्जी व नंदलाल बोस के सानिध्य में टेम्परा तकनीक, वॉश टेक्निक और भित्ति चित्रण, ये तकनीक सीखते हैं। और ये अपने क्रम भूमि जो है, यानी पूरी तरह से जीवन भर काम जो है वहीं पर करा था, वनस्पति विद्यापीठ। ठीक है, याद रख लेना। देवकीनंदन शर्मा ने प्रकृति चित्रण अधिक किया है, इसलिए देवकीनंदन शर्मा को दोस्तों मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। याद रखना, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट, ये कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा को। देवकीनंदन शर्मा को दोस्तों पक्षियों का चितेरा भी कहा जाता है, या फिर मोर का चितेरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पक्षियों के ज़्यादा चित्र बनाए हैं, मोर के ऊपर एक श्रृंखला तैयार करी थी पूरी, तो इसलिए इन्हें पक्षी चित्रकार की भी संज्ञा दी जाती है। वनस्थली में 1953 के अंदर दोस्तों हर वर्ष ग्रीष्म काल के अंदर फ्रेंस्को शिविर का आयोजन कर कला विद्यार्थियों का इसका ज्ञान कराते थे। ग्रीष्म काल का समय जब आता है, ग्रीष्म ऋतु जब आती है, उस समय एक फ्रेंस्को यानी भित्ति चित्रण टेक्निक जो होती है फ्रेंस्को की, उस तकनीक सिखाते थे। एक शिविर का आयोजन करते थे और उसमें सभी कला विद्यार्थियों को शामिल किया जाता था और उसके बारे में उन्हें ज्ञान कराते थे। और ये शिविर आज भी जो है दोस्तों वहाँ पर चलता है। राज्य ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें कलाविद भी सम्मान मिला है 1981 के अंदर। अब इनके बात करते हैं प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। इनके चित्र है दोस्तों, मोर है, कबूतर है, गिरगिट है, बाजार की ओर, कोए, विश्राम, यात्रा बैलगाड़ी की, श्रम, ढोला मारू, ग्वाल कृष्णा आदि, ये इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं। इन्हें पक्षी चित्रकार की संज्ञा दी जाती है, मैंने आपको बता ही दिया पहले। और मोर का चितेरा भी कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा को। और दोस्तों इनका निधन होता है 2005 में। ठीक है, अगले जो प्रमुख कलाकार हैं वो है आते हैं हमारे कृपाल सिंह शेखावत। देखिए इनका जन्म भी राजस्थान में होता है
शेखावाटी क्षेत्र में। माधोपुर जिले के अंदर मऊ गांव के अंदर 1922 में इनका जन्म होता है और इनकी आरंभिक कला शिक्षा 1942 में होती है। वो किसके निर्देशन में? भूर सिंह शेखावत के निर्देशन। अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा था? भूर सिंह शेखावत को पढ़ा, जिन्होंने पिलानी से बिड़ला परिवार छात्रवृत्ति मिली और बाहर पढ़ने गए, फिर वापस आकर के बिड़ला स्कूल पिलानी के अंदर अपना जो है अध्ययन पढ़ाना शुरू कर दिया, वहीं प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और अपनी कर्मस्थली भूर सिंह शेखावत ने पिलानी को बना लिया था, यानी वहीं पर अपना जीवन भर काम करते रहे और शिष्यों को शिक्षा देते रहे। तो उनमें से एक शिष्य कृपाल सिंह शेखावत भी आए, इन्होंने भी वहीं से पिलानी से कला की शिक्षा सीखी थी प्रारंभ में। इन्होंने शांति निकेतन से 5 साल का कला डिप्लोमा प्राप्त करा और विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बेज, नंदलाल बोस, इनके निर्देशन में ये 5 साल का डिप्लोमा शांति निकेतन से प्राप्त हुआ था। उस समय शांति निकेतन के अंदर ये विनोद बिहारी मुखर्जी भी और रामकिंकर बेज, नंदलाल बोस, ये वहाँ पर अध्यक्ष थे, कोई शिक्षक थे, तो उनके निर्देशन में इन्होंने क्या है 5 साल का डिप्लोमा प्राप्त करा। इनका प्रिय माध्यम टेम्परा पद्धति रहा और इन्होंने हाथी दांत पर भी काम किया है, सिल्क पर भी काम किया और भित्ति पर भी काम किया, दीवारों पर, ठीक है, याद रख लेना। और सन 2002 में इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने ब्लू पोट्री में नवीन प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। दोस्तों, ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की है और इसी ब्लू पोट्री के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया है और ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिला दी। तो इसीलिए आज जो है यानी इंटरनेशनल लेवल पे ब्लू पोट्री का काम होता है, यानी ब्लू पोट्री के जितने भी बर्तन वगैरह चीज़ें बनती है वो जयपुर से बाहर विदेशों में भी इनकी डिमांड है, वहाँ भी जाते हैं, यानी इतनी बड़ी पहचान दिला दी। इनका निवास स्थान कृपाल कुंभ के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर की है दोस्तों। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर क्या होता है? नीले रंग से चित्रकारी की जाती है। देखिए, राजन ललित कला अकादमी के द्वारा कलाविद का इन्हें सम्मान मिला था। 1974 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा कलाविद का सम्मान मिला और 1974 में क्या है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं, याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत। अब इनके प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो पार्थ सारथी है, कृष्ण यशोदा है, कृष्ण राधा है, पाबूजी की फड़ है, मूमल है, डेफोडिल है, मीरा का जन्म है, बारामासा है, राग रागिनी है, रतन राणा है, पंचवीर, शकुंतला, मेहोजी, मांगवीर है। ये इनके जो है प्रमुख चित्रों के विषय रहे और 15 फरवरी 2008 में इनका निधन हो जाता है। चलिए अगले कलाकार देख लेते हैं, द्वारका प्रसाद शर्मा। इनका जन्म बीकानेर में एक ब्राह्मण परिवार में 1922 में हुआ था। द्वारका प्रसाद को चित्रकला में ख्याति प्राप्त थी, यानी चित्रकला के अंदर काफ़ी रुचि थी और इसी सेक्टर के अंदर उन्होंने ख्याति प्राप्त हुई। द्वारका प्रसाद शर्मा पारंपरिक कला उस्ता कला इलाही बख्श जो है उस्ता से सीखी थी। पारंपरिक जो उस्ता कला है वो किससे सीखी थी? इलाही बख्श उस्ता, ये नाम है, इलाही बख्श उस्ता एक जाति थी और उसी की एक आर्ट चलती थी उस्ता कला, वो सीखा था द्वारका प्रसाद शर्मा ने। और बीकानेर के दरबारी चित्रकार थे एएच मूलर, इनके संपर्क से इन्होंने यथार्थवादी चित्रण जो है करना सीखा था और इन्होंने घोड़ों के चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, इसलिए घोड़ों के कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं राजस्थान के रूप में, ठीक है। वैसे तो एमएफ हुसैन है, याद रख लेना, घोड़ों के चित्रकार। 1979 के अंदर इन्हें भी कलाविद का सम्मान प्राप्त हुआ है और 1988 के अंदर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली से वरिष्ठ कलाकार के रूप में सम्मानित हो गए थे। और 1993 यानी 1993 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह जो है वो अवार्ड इन्हें मिला था, किन्हें? द्वारका प्रसाद शर्मा। और द्वारका प्रसाद शर्मा के प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो भीख मंगे हैं, शिव तांडव है, पंडित नेहरू है, घोड़े है, मुगल राजपूत युद्ध है, महाराणा का अंत है, प्रसव पीड़ा है, भटकती संतानें, युग दर्शन आदि, ये इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्र हैं और इन्हें घोड़ों के चितेरे की संज्ञा दी जाती है, घोड़े के चितेरे की संज्ञा दी जाती है। और इनका निधन दोस्तों 16 जून 2009 में हो जाता है। अगले जो प्रमुख कलाकार के रूप में हम पढ़ेंगे वो आते हैं आपके परमानंद चोयल। कौन आएंगे? परमानंद चोयल। इनका जन्म सन 1924 में कोटा में हुआ था। कला की प्रारंभिक शिक्षा
कालूराम शर्मा जयपुर से भी थी। और 1948 के अंदर दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में प्राध्यापक नियुक्त हुए थे और इनके चित्रों के विषय रहे हैं प्राकृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक उत्पीड़न। इस प्रकार के इनके कुछ विषय रहे और इन पे फ्रांसीसी कलाकार वान गो का प्रभाव रहा है। फ्रांसीसी कौन से कलाकार हैं? वान गो। इनका प्रभाव रहा है किन पर दोस्तों? परमानंद चोइल पर, याद रख लेना। और 1955 में आगरा विश्वविद्यालय के अंदर इन्होंने हिंदी में एमए की डिग्री करी और इन्होंने अपनी कर्मस्थली उदयपुर को बनाया था। आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार थे और इन्हें भैंसों के चितेरे की संज्ञा दी जाती है क्योंकि भैंसों के ऊपर उन्होंने क्या एक पूरी श्रृंखला तैयार की थी। और इनके कुलगुरु भी कौन रहे हैं? शैलेंद्र नाथ डे रहे हैं। ठीक। झोंपड़े के कौवे चित्र पर वान गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर बनाया था। देखिए वान गॉग का एक चित्र है, वान गो के द्वारा बनाया गया एक चित्र है, कौन सा? धान के खेत पर कौवे। और उसी पेंटिंग से प्रेरित होकर के उसको देख करके अपने विचार से इन्होंने चित्र बनाया झोंपड़े के कौवे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक जो फ्रांसीसी कलाकार वान गो का क्या है प्रभाव रहा है। 1982 में इन्होंने बेफेलो चित्रों पर एक ओरेगन की एक फिल्म कंपनी ने वर्त चित्र तैयार किया था, यानी एक वीडियोग्राफी जो है वो बनाई थी इनके चित्रों पर। ओरेगन की एक कंपनी थी और इनका एक नाटक चलते फिरते भूत, इनके द्वारा एक नाटक भी तैयार किया गया था। अब बात करते हैं इनके प्रमुख चित्रों के बारे में। तो प्रमुख चित्र है झोंपड़ी की कौवे हैं, भैंसों की श्रृंखला है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर है, मांडू के महल है, खिड़कियां है, कृष्ण व अर्जुन है, चित्तौड़ के भग्नावशेष हैं, पसीजी हुई दीवारें हैं, अराउंड हाउस, वुमेन, टूटती दीवारें, जर्जर झोंपड़ियाँ, थके पथराए चेहरे, कश्मीर का एक दृश्य, चित्तौड़ के भग्नावशेष और मेरी गली के आसपास, ये इनके द्वारा बनाए गए प्रमुख चित्रकार हैं। परमानंद चोइल, कौन से कलाकार पढ़ते हैं? परमानंद चोइल पढ़ रहे हैं और जिन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है। इन्हें भी कलाविद सम्मान दिया गया था दोस्तों राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा 1982 के अंदर। और 2007 में ललित कला अकादमी जो दिल्ली है उनके द्वारा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों 2012 में इनका जो है वो निधन हो जाता है। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है, मॉडर्न आर्ट के पिता कहा जाता है किन्हें? परमानंद चोइल को, याद रख लेना, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है। अगले जो कलाकार हैं वो हम बात करते हैं सुरेश शर्मा की। इनका जन्म भी राजस्थान के कोटा में 1937 में होता है और 1962 में शांति निकेतन से आर्ट एंड क्राफ्ट में डिप्लोमा प्राप्त कर लेते हैं और 1964 में उदयपुर के कला विभाग में प्राध्यापक पद ग्रहण किया। राजस्थान में अमूर्त कला को आगे बढ़ाने में इनका विशेष योगदान रहा है। अमूर्त कला को, ठीक है, अमूर्त कला जो होती है इनका क्या है? शीर्षक विहीन होता है, इनका कोई विषय नहीं होता। ठीक है, इन्हें रंग शास्त्री भी कहा जाता है सुरेश शर्मा को। और इनके चित्रों में नीले और हरे रंग की जो है वो विशेषता रहती है, प्रधानता जो रहती है वो नीला और हरा रंग रहा है। 1973 में राजस्थान ललित कला अकादमी की साधारण सभा व कार्यकारिणी सदस्य चुने गए थे और 1984 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य भी मनोनीत हुए थे। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सदस्य भी बने थे, 1984 में मनोनीत हुए थे। और 1985 में इन्हें कलाविद का सम्मान मिला था। रविंद्र भवन दिल्ली के अंदर दोस्तों 1973 से 1979 में एकल प्रदर्शनी का आयोजन करा था किसने? सुरेश शर्मा ने। और 2012 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा कला रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। 2015 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने तो रत्न सदस्यता और राजस्थान ललित कला अकादमी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये सुरेश शर्मा को सम्मानित किया गया। और ये दोस्तों टकमण 28 जो ग्रुप है उसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं और उसके चेयरमैन भी रहे थे, टकमण 28 ग्रुप के। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दोस्तों लंबे समय तक प्राध्यापक पद पर रहे हैं और इनके चित्र हैं अनटाइटल और रेड ऑन रेड। ठीक है, रेड ऑन रेड एक है अनटाइटल, यानी इनके चित्र है वो काफ़ी अमूर्त रहे हैं, शीर्षक विहीन रहे हैं, इसलिए इनके चित्रों के हमें नाम नहीं मिलते हैं। बस ये याद रख सकते हैं, अनटाइटल सुरेश शर्मा और रेड ऑन रेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी फेमस पेंटिंग है। अगला देखिएगा ज्योति स्वरूप।
इनका जन्म 21 अगस्त 1939 को राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर होता है। ज्योति स्वरूप को इंजीनियर की शिक्षा के लिए जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिलाया जाता है इनके पेरेंट्स के द्वारा, परंतु इनका मन वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, ये चित्र में रुचि रखते हैं। तो ज्योति स्वरूप राजस्थान के उन आत्म दीक्षित कलाकारों में से है जिन्होंने अमूर्त एवं अभिव्यंजनावादी प्रणाली पर चित्रकांकन किया था। ठीक है, ये वान गो, पिकासो और पॉल कली जो फ्रांसीसी कलाकार हैं उनसे प्रभावित रहे हैं ज्योति स्वरूप, इसीलिए इनसे प्रभावित होकर के अभिव्यंजनावादी और अमूर्त प्रणाली पर चित्रांकन किया है। इनके चित्रण का माध्यम रहा है दोस्तों जल रंग है, पेंसिल है, तेल रंग है और एक्रेलिक रंग रहा है। चित्र श्रृंखलाएं की अगर बात करें तो सर्वप्रथम चित्रित की गई थी शिवा शक्ति, इसके अलावा जयपुर, ज्योति स्वरूप, ठीक है, इन्हीं अपने नाम पर भी बनाई थी, और एक इनर जंगल, ये चित्र श्रृंखला भी इन्होंने तैयार करी थी ज्योति स्वरूप ने। चित्रों के साथ म्यूरल बनाने में भी ये माहिर थे, दक्ष थे। इन्होंने जयपुर में सिंधी जो कैंप जो बस स्टैंड है वहाँ पर जीवन बीमा भवन, टूरिज्म डिपार्टमेंट आदि जगहों पर म्यूरल तैयार करे। सिंधी कैंप जो है ना जयपुर के अंदर, वहाँ पर इसके द्वारा बनाया गया म्यूरल है, दीवार पे देख लेना आप कभी सिंधी कैंप जयपुर जाते हैं तो। इसके अलावा जीवन बीमा भवन में, टूरिज्म डिपार्टमेंट में, ऐसी जगहों पर सार्वजनिक जगहों पर इन्होंने क्या है म्यूरल तैयार करे थे ज्योति स्वरूप ने। राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें भी कलाविद सम्मान मिला था 1986 के अंदर, और प्रथम बार इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी भी लगाई थी 1965 में मकलर दीर्घा यूएसए में। देखो देश से बाहर यूएसए के अंदर इन्होंने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी लगाई थी 1965 में। और दोस्तों 2009 में इनका क्या है निधन हो गया था। ठीक है, चलिए ये थे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार, और इसका एक वीडियो आएगा जल्द ही पार्ट 2, जिसके अंदर बचे हुए राजस्थान के कलाकार हम कवर करेंगे। और अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन है जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका कि देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि यानी जहाँ पर जीवन पर्यंत काम करा, तो किसे बनाया था दोस्तों कर्म भूमि? वनस्थली विद्यापीठ, याद रख लेना, वनस्थली विद्यापीठ को जो अपनी कर्म भूमि बनाया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत व रामनिवास शर्मा, कृपाल सिंह शेखावत और रामनिवास शर्मा किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूर सिंह शेखावत, जो अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृपाल सिंह शेखावत के चित्रण माध्यम नहीं है, ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया था कृपाल सिंह शेखावत ने कहाँ पर काम किया, हाथी दांत पर, है ना, सिल्क पे काम किया है, भित्ति चित्रण में भी काम किया है। इन्होंने क्या है लकड़ी पर काम नहीं किया है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स किस कलाकार को कहा जाता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये करवाया भी था, किसे कहा जाता है? जिन्हें पक्षी का चित्रकार कहा जाता है, मैं नेचर प्रकृति प्रेमी थे, वो कौन थे? वो थे देवकीनंदन शर्मा, याद रख लेना देवकीनंदन शर्मा। अगला क्वेश्चन है भोर सिंह शेखावत ने अपनी कर्मस्थली किसे बनाया था? दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि भोर सिंह शेखावत को बिड़ला परिवार से छात्रवृत्ति मिली थी। क्या मिली थी? छात्रवृत्ति मिली थी। और उस छात्रवृत्ति की जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई चले आए और वहाँ पर 5 साल का डिप्लोमा लिया और वापस पिलानी में आकर के अपनी कर्मस्थली बनाई और वहीं पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे जीवन भर। तो ये पिलानी इनकी कर्मस्थली बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरेश शर्मा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी दिल्ली के सदस्य कब मनोनीत हुए? कब मनोनीत हुए दोस्तों? ये हुए थे 1984 के अंदर सुरेश शर्मा राज्य ललित कला अकादमी के सदस्य मनोनीत हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में कला शिक्षा के लिए प्रवेश लिया और बाद में यहीं पर कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे। तो वो थे दोस्तों कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। ये कला शिक्षा के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट आए, शैलेंद्रनाथ डे के निर्देशन में इन्हें कला शिक्षा मिली और बाद में वहीं पर कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे, शिक्षक बन गए थे। अगला क्वेश्चन, किस राजस्थानी कलाकार के चित्र मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुए थे? मॉडर्न रिव्यू एक मासिक पत्रिका है जो
रामचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रकाशित की गई थी। हर महीने प्रकाशित होती यानी मासिक पत्रिका थी कलकत्ता के अंदर मॉडर्न रिव्यू, जिसके अंदर चित्र प्रकाशित हुए थे। किसके हुए थे? ये हुए थे राम गोपाल विजयवर्गीय। किसके हुए थे? राम गोपाल विजयवर्गीय के। अभी मैंने ऊपर आपको अच्छे से पढ़ाया है। अगर वो ऊपर वाला अच्छे ध्यान से समझा है तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, ब्लू पोट्री के कलाकार कृपाल सिंह शेखावत को शिल्प गुरु से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ब्लू पोट्री के जो कलाकार थे कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाई थी और इन्हें शिल्प गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया था 2002 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बिड़ला स्कूल पिलानी में जीवन पर्यंत कला शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने वाले कलाकार। तो ये बिड़ला स्कूल पिलानी अभी मैंने आपको बताया था। तो बिड़ला पिलानी जब भी नाम आएगा पिलानी का तो याद रख लेना भूर सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसे कलाविद की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये चार ऑप्शन है, तो बताइएगा इनमें कौन सा कलाकार है जिसको कलाविद सम्मान मिला है, बाकी को कलाविद सम्मान नहीं मिला है। तो यहाँ पर देवकी नंदन शर्मा के बारे में हमने पढ़ा था, कलाविद सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन, भीलों के चितेरे की संज्ञा किस राजस्थानी कलाकार को दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवर्धन लाल जोशी। मैंने आपको बताया था भील बालाएं इनके द्वारा बनाया गया चित्र था। भील आदिवासी जनजाति के ऊपर इन्होंने चित्र बनाए थे, तो इसलिए इनको भीलों का चितेरा कहा जाता है, गोवर्धन लाल जोशी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी.एन. चोइल के कला जीवन दर्शन पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव था दोस्तों? तो किस पाश्चात्य कलाकार का? वान गोग का। कौन सा? वान गोग। पी.एन. चोइल यानी परमानंद चोइल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कलाकार जिसने जल रंग को तेल रंग की तरह इस्तेमाल किया था, जल रंग जो होता है उसको तेल रंग की तरह लगाया था नाइफ पद्धति के अंदर, मैंने आपको बताया था। अभी अगर वो आपको याद है तो आप फटाक से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वो है आपके भूर सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा, रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म हुआ था। दोस्तों रामगोपाल विजयवर्गीय का जन्म सवाई माधोपुर के अंदर हुआ, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, वह राजस्थानी कलाकार जिसके चित्रण ग्रामीण जीवन से सराबोर हैं। तो दोस्तों ग्रामीण जीवन पर चित्र बनाने वाले वो कौन है? भूर सिंह शेखावत है, याद रख लेना। और ये क्वेश्चन करवाए हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने को तो कितने भी बना सकते हैं ना, बट मैंने आपको अच्छे से थ्योरी बता दी और ये कुछ क्वेश्चन बताए हैं। और ये जो 10 कलाकार हैं इस वीडियो के अंदर एक पार्ट और लेके आऊँगा जिसके अंदर भी बाकी बचे हुए जो राजस्थान कलाकार के रूप में जाने जाते हैं उनको कवर कर लेंगे। और ये जो मैंने करवाए हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाए, इन्हीं कलाकारों के बारे में पूछेंगे, तो बस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी है। और आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो पेपर उठा के देख लेना, इसी में से आपका 100% यानी 100% जो है वो इसी में से क्वेश्चन आया हुआ है और इसी में से आते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और इस पर आप मुझे ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर देना पीडीएफ के लिए, तो आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ कैसे मिलेगी। धन्यवाद।